आज अगर हम देखें तो बहैसियत मुसलमान हम बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं, और पूरी दुनिया का अगर हम जायज़ा लें तो मुख्तलिफ़ जगह पे मुसलमानों के ऊपर जो है वो मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दौर मेरा दौर है, और फिर उसके बाद वाला, और फिर उसके बाद वाला, और फिर उसके बाद वाला। यानी जो जो उस दौर से हम दूर चलते चले जाएंगे, हमें हालात में तब्दीली आएगी, वो दौर आइडियल नहीं होगा, इस्लाम पे चलना मुश्किल होगा। तो अब हमें पहली चीज़ तो ये समझनी है कि हम उस आइडियल दौर में नहीं हैं, और हम अब जिस दौर में रह रहे हैं ये आसान दौर नहीं है इस्लाम के एतबार से, ईमान के एतबार से, और मुश्किलात भी बढ़ती चली जा रही हैं मुसलमानों के लिए। तो हमें ये समझना है कि अब हमें क्या करना है। या तो हम सिर्फ बैठे रहें और एक दूसरे को कंप्लेन करते रहें, रोते रहें, देखें जी हमारे साथ क्या हो गया, देखें जी हमारे साथ ही ज़्यादती होती है। इसके बारे में एक शेर भी है कि इकबाल ने फरमाया, रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। कि यानी एक जो शिकवा है उसमें इल्लामा इकबाल ने क्या कहा कि एक शिकवे के तौर पे बयान फरमाया कि अल्लाह ताला से हम क्या शिकवा करते हैं। आज अगर हम देखें तो हम भी ये शिकवा करते हैं कि या अल्लाह सारी रहमतें तो दूसरों के ऊपर हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो आप पे जो आप पे ईमान भी नहीं रखते, सारी की सारी रहमतें तो आपकी उनके ऊपर हैं, और जितनी मुश्किलात हैं, जितनी बिजलियाँ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे मुसलमानों के ऊपर हैं। हालांकि हम तो आपका कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, उसके बावजूद हम ही मुश्किल में हैं। तो ये मुश्किलात हमारे ऊपर जो हैं, इसकी हमें बात करेंगे कि ये मुश्किलात क्यों हैं हमारे ऊपर और इसकी वजह क्या है। और फिर ना सिर्फ हम वजह की बात करेंगे कि जो वजूहात हैं उन्हीं वजूहात को अगर हम छोड़ देंगे तो वही हमारे सोल्यूशन भी बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ कि झूठ मत बोलो, तो जब हम सच बोलना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, झूठ ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमें समझने की ज़रूरत है कि वो क्या ऐसी रीज़न्स हैं, वो क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम लोग इस सिचुएशन का शिकार हैं, उन मसाइल का शिकार हैं, और अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से निकल सकें। तो उन वजूहात पे आने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए, वो क्या है कि हमें अपने तौर पे ज़हनों को हमें प्रिपेयर करना है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इन हालात से निकलने का कोई शॉर्टकट नहीं है। असल फ्रस्ट्रेशन कब होती है, डेस्परेशन कब होती है, कि जब हम फौरी तौर पे सोल्यूशन चाहते हैं कि यार अब कोई मसला हुआ तो बस इमीडिएटली इसका कोई सोल्यूशन निकला है। क्योंकि ये चीज़ हमें समझने की, ये रियलाइज़ करने की है कि इन हालात में जब हम पहुँचे हैं तो उम्मत मुस्लिमा कोई 1 साल 2 साल 10 साल में नहीं पहुँची, हमें कई सदियाँ लगी हैं, नस्ल दर नस्ल हम डिग्रेड होते रहे और आज हम इन हालात में पहुँचे हैं। तो निकलने के लिए भी क्या है कि कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एन मुमकिन है कि शायद हम ना उन हालात को बेहतर होते हुए देखें, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल उस चीज़ को देखे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जिस वक्त पे मौजूद हैं, हम ये एक जो जनरेशन है, हम अपना काम करके जाएं ताकि आने वाली जनरेशन एक नीचे जाने के बजाय वो आगे जाना शुरू हो। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब गाड़ी बहुत तेज़ी से जा रही होती है तो, और पता है कि आगे खड्डा है और कोई शख्स ब्रेक नहीं लगाए तो क्या होगा कि वो खड्डे में गिरेगी। लेकिन अगर इंसान को पता है कि आगे खड्डा है और कोई शख्स ब्रेक पे पाँव रख दे तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक स्टेज पे जाके रुक जाएगी और खड्डे में गिरने से बच जाएगी। लेकिन किसी ने ब्रेक तो लगानी है, अगर ब्रेक ना लगाई जाए तो रुकने का तो चांस ही ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम जिस तरीके से नीचे आए हैं, तो पहली चीज़ क्या है कि हमें उसको रोकना है कि हम मज़ीद नीचे नहीं जाएँ, और फिर उसके बाद हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो हम इस जनरेशन में अगर हम बेहतरी की तरफ पहुँचे नहीं भी, तो हमारा काम क्या है कि हमने एटलीस्ट ब्रेक पे पाँव ज़रूर रखना है, उन चीज़ों को रोकना ज़रूर है जिनकी वजह से हम लोग इन हालात में पहुँचे।